यहाँ 30 सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा गार्ड साक्षात्कार प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको नौकरी के लिए आपकी तैयारी को परखने में मदद करेंगे। भाग 1, सामान्य प्रश्न, जनरल क्वेश्चंस। 1. आप एक सुरक्षा गार्ड की भूमिका को कैसे समझते हैं? उत्तर: मेरे विचार में एक सुरक्षा गार्ड की भूमिका केवल एक शारीरिक उपस्थिति होने से कहीं अधिक है। इसमें संपत्ति, कर्मचारियों और ग्राहकों की रक्षा करना, पहुंच को नियंत्रित करना, गश्त करना, घटनाओं की रिपोर्ट करना और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना शामिल है। 2. आपको क्यों लगता है कि आप इस सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए सही उम्मीदवार हैं? उत्तर: मेरे पास आवश्यक कौशल और अनुभव है, जैसे कि निगरानी और रिपोर्टिंग का अनुभव। मैं सतर्क, विश्वसनीय और शांत दबाव में काम करने की क्षमता रखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपकी टीम के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन सकता हूँ। 3. आप अपनी पिछली नौकरी से क्यों अलग होना चाहते हैं? उत्तर: मैं अपनी पिछली भूमिका में बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ जो विकास के अवसर प्रदान करती है और जहां मैं अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकूं। मुझे आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा और कार्यशैली पसंद है। 4. आपकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या है? उत्तर: मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी सतर्कता और विवरण पर ध्यान देना है। मैं किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पहचान लेता हूँ। मेरी कमजोरी यह है कि मैं कभी-कभी एक समय में बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अब कार्यों को प्राथमिकता देना सीख रहा हूँ। 5. आप लंबी शिफ्टों में या अकेले कैसे काम करते हैं? उत्तर: मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हूँ और लंबी शिफ्टों के लिए तैयार हूँ। मुझे अकेले काम करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आत्म प्रेरित हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझता हूँ। भाग 2, परिस्थितिजन्य और काल्पनिक परिदृश्य, सिचुएशनल क्वेश्चंस। 1. आप परिसर में किसी अनाधिकृत व्यक्ति को पाते हैं तो आप कैसे संभालेंगे? उत्तर: मैं सबसे पहले शांति से स्थिति का मूल्यांकन करूंगा। मैं उस व्यक्ति के पास जाकर विनम्रता से उनकी पहचान और उनके यहाँ होने का कारण पूछूंगा। अगर वे कारण नहीं बता पाते या उनका व्यवहार संदिग्ध लगता है, तो मैं उन्हें परिसर छोड़ने के लिए कहूंगा। अगर वे मना करते हैं, तो मैं अपने सुपरवाइजर या पुलिस को सूचित करूंगा। 2. अगर आपको पता चलता है कि आपके एक सहकर्मी ने कंपनी की नीति का उल्लंघन किया है, तो आप क्या करेंगे? उत्तर: मैं तुरंत अपने सुपरवाइजर को इसकी रिपोर्ट करूंगा। मैं इस मुद्दे को खुद से हल करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 3. आप देखते हैं कि आग लगने की अलार्म बज रही है। आपकी पहली 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? उत्तर: मेरी पहली प्राथमिकता सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को तुरंत और सुरक्षित रूप से इमारत खाली करने का निर्देश देना होगा। दूसरी, मैं आपातकालीन सेवाओं, पुलिस, अग्निशमन को सूचित करूंगा। तीसरी, मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि निकास मार्ग स्पष्ट हों और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलें। 4. अगर कोई आगंतुक आपके साथ बहस करता है, तो आप क्या करेंगे? उत्तर: मैं शांत रहूंगा और पेशेवर तरीके से संवाद करूंगा। मैं उन्हें बहस करने की बजाय उनकी चिंता को समझने की कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य स्थिति को शांत करना और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 5. आप किसी को कंपनी की संपत्ति चोरी करते हुए देखते हैं। आप क्या करेंगे? उत्तर: मैं तुरंत चोरी को रोकने के लिए कार्य करूंगा, लेकिन बिना किसी शारीरिक टकराव के। मैं तुरंत अपने सुपरवाइजर और पुलिस को सूचित करूंगा और घटना का पूरा विवरण, जैसे व्यक्ति का विवरण, समय, वस्तु, रिकॉर्ड करूंगा। भाग 3,
तकनीकी और प्रक्रियात्मक प्रश्न, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल क्वेश्चंस। 1. क्या आपके पास सीसीटीवी निगरानी, अलार्म सिस्टम या अन्य सुरक्षा तकनीक का अनुभव है? उत्तर: हाँ, मुझे विभिन्न प्रकार के सीसीटीवी कैमरों और अलार्म सिस्टमों का उपयोग करने का अनुभव है। मैं फुटेज की निगरानी करने और अलार्म के लिए प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल जानता हूँ। 2. आपने अपनी पिछली नौकरी में किस प्रकार की रिपोर्ट लिखी है? उत्तर: मैंने मुख्य रूप से घटना रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट्स लिखी है, जिसमें चोरी, संपत्ति को नुकसान और मेडिकल इमरजेंसी जैसे मामले शामिल है। मेरी रिपोर्ट हमेशा सटीक और विस्तृत होती थी। 3. आप किस तरह से एक विस्तृत और सटीक घटना रिपोर्ट लिखते हैं? उत्तर: मैं घटना की तारीख, समय और स्थान दर्ज करके शुरुआत करता हूँ। फिर मैं शामिल सभी व्यक्तियों और गवाहों का विवरण लिखता हूँ। अंत में मैं घटना का क्रमबद्ध विवरण लिखता हूँ और किए गए कार्यों को सूचीबद्ध करता हूँ। 4. आपके पास क्या सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन सर्टिफिकेशंस हैं? उत्तर: मेरे पास लाइसेंस का नाम है और मैंने कोई अन्य प्रासंगिक प्रशिक्षण पूरा किया है। 5. क्या आप शारीरिक रूप से फिट हैं और आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हैं? उत्तर: हाँ, मैं पूरी तरह से शारीरिक रूप से फिट हूँ। मैं नियमित रूप से व्यायाम करता हूँ और आपातकालीन स्थिति में शारीरिक प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हूँ। भाग 4. व्यक्तिगत और पेशेवर प्रश्न, पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वेश्चंस। 1. आपकी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विशेषता क्या है जो आपको एक अच्छा सुरक्षा गार्ड बनाती है? उत्तर: मेरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मेरी विश्वसनीयता और ईमानदारी है। मैं हमेशा नियमों का पालन करता हूँ। 2. आप एक टीम के साथ कैसे काम करते हैं? उत्तर: मैं एक टीम खिलाड़ी हूँ। मैं अपने साथियों के साथ संवाद करता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि हम सभी एक ही प्रोटोकॉल का पालन करें। 3. आपके पास ग्राहक सेवा का क्या अनुभव है? उत्तर: सुरक्षा की भूमिका में मैं अक्सर ग्राहकों, कर्मचारियों और आगंतुकों के साथ बातचीत करता हूँ। मैं हमेशा विनम्र और सहायक होता हूँ। 4. आप एक घटना के बाद अपनी तनाव को कैसे प्रबंधित करते हैं? उत्तर: मैं अपने तनाव को प्रबंधित करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करता हूँ और अगर जरूरत हो तो अपने सुपरवाइजर या सहकर्मी से बात करता हूँ। 5. आपके पास क्या ऐसा कौशल है जो अन्य उम्मीदवारों से अलग है? उत्तर: मेरी सबसे बड़ी खासियत मेरी समस्या को सुलझाने की क्षमता है। मैं अक्सर समस्याओं को बढ़ने से पहले ही हल कर लेता हूँ। अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. आप ये सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं कि आपका ध्यान काम पर है? 22. आप आगंतुकों के प्रवेश और निकास को कैसे नियंत्रित करेंगे? 23. क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट एड या सीपीआर कैसे देना है? 24. आप अपने काम के दौरान अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? 25. आपकी व्यावसायिक नैतिकता क्या है? 26. आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? 27. आपकी संचार शैली क्या है? 28. क्या आप जानते हैं कि एक फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करते हैं? 29. आप अपने और कंपनी के बीच विश्वास कैसे बनाते हैं? 30. आपके पास क्या प्रश्न है? सामान्य नौकरी के साक्षात्कार से ये कैसे अलग है? एक सुरक्षा गार्ड के साक्षात्कार में विशिष्टता होती है जो इसे सामान्य नौकरी के साक्षात्कार से अलग करती है। विशिष्ट परिदृश्य स्पेसिफिक सिनारियो सामान्य साक्षात्कार में समस्या को हल करने के बारे में पूछा जाता है, जबकि सुरक्षा गार्ड के साक्षात्कार में विशिष्ट सुरक्षा परिदृश्यों जैसे आप आग लगने पर क्या करेंगे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
प्रोटोकॉल और प्रक्रिया पर जोर, एम्फसिस ऑन प्रोटोकॉल। सुरक्षा गार्ड का काम सख्त नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। साक्षात्कारकर्ता जानना चाहता है कि आप नियमों का पालन करेंगे, न कि सिर्फ सामान्य ज्ञान का उपयोग करेंगे। आत्मनियंत्रण और संघर्ष समाधान, डी-एस्केलेशन एंड कंपोजर। अन्य नौकरियों में समस्या को हल करने पर ध्यान होता है, जबकि सुरक्षा में प्राथमिकता स्थिति को बिगड़ने से रोकना और शांति बनाए रखना होता है, यहाँ तक कि उकसावे पर भी। कानूनी और नैतिक ज्ञान, लीगल एंड एथिकल नॉलेज। साक्षात्कारकर्ता आपकी कानूनी सीमाओं के बारे में आपकी समझ का परीक्षण करेगा, जैसे कि बल का उपयोग कब और कैसे करना है। शारीरिक और मानसिक तैयारी, फिजिकल एंड मेंटल प्रिपेयर्डनेस। सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए शारीरिक फिटनेस और मानसिक सतर्कता महत्वपूर्ण है, और साक्षात्कार में इस पर अक्सर सवाल